एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों को जो अधिकार है उसके बारे में बताऊंगी, जो कि आर्टिकल 32 से 35 में दिए गए हैं। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके अलावा और कौन से 5 अधिकार हमें मिले हुए हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो ये हैं जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन सब के बारे में मैं डिस्कस अपनी बाकी वीडियोस में कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जो मैंने बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही इजी तरीके से बताया है कि किस आर्टिकल में कौन से अधिकार का वर्णन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है और 35, इनके अंतर्गत क्या है, नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? ये वो अधिकार है जिसके द्वारा हमारे अन्य मौलिक अधिकार ये वाले समानता, स्वतंत्रता, शोषण, शिक्षा व संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता आदि, अगर इनका उल्लंघन हो रहा है, क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, यानी कि ये अधिकार आपके मिलते हुए कानूनी रूप से लेकिन आप इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाके और आप इन अधिकारों के प्रति अपने अपील कर सकते हो। तो इन अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए, यानी कि इनको लागू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, संबंधित न्यायालय में इस प्रकार के आदेश देने के अधिकारी हैं। तो किसी भी न्यायालय, मतलब जहाँ भी आप, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो इनके क्रियान्वयन के लिए क्या क्या रेट पेश कर सकते हो। तो पहली प्रकार का है निर्देशक बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, कौन सा अधिकार है इसमें आपका, निर्देशक बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जिसके अंतर्गत न्यायालय जो है कैदी को सशरीर, मतलब कि अपने आप स्वयं पेश होके उपस्थित होकर करवाकर उसकी नजरबंदी के संबंध में निर्णय ले सकता है। ठीक है, दूसरा जो आदेश है वो क्या है कि परमादेश के अंतर्गत न्यायालय किसी को भी यह आदेश दे सकता है कि वह अपना कार्य कानून के अनुसार करे। तो यहाँ क्या दिया गया है कि न्यायालय व्यक्ति को यह आदेश देगा कि वो अपना कार्य जो है वो कानून की सीमाओं में रह के करे। तीसरा जो अधिकार है वो ये कहता है, तो तीसरा लेख जो है प्रतिषेध लेख। ठीक है, क्या है, प्रतिषेध लेख। इसके द्वारा न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय को, मतलब उच्च न्यायालय के अधीन जो भी न्यायालय है उनको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोक सकता है। कहाँ से रोक सकता है, जो उनके अधिकार दिए गए हैं उनसे अगर और ज्यादा बाहर जा रहा है तो वहां जाने से रोक सकता है। और उत्प्रेषण जो लेख है वो क्या कहता है, निचले न्यायालय के रिकॉर्ड्स मंगाकर उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं गया है। जैसे प्रतिषेध जो लेख है उसमें तो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोक रहा है, और उत्प्रेषण लेख में उच्च न्यायालय ये निश्चित कर सकता है निचले न्यायालय के रिकॉर्ड मंगाकर कि कहीं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं चला गया है। फिर अधिकार जो परीक्षा लेख है, तो इसके अंतर्गत न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से अपने पद अथवा शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोक सकता है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे न्यायालय का वो न्यायाधीश, चाहे कोई भी व्यक्ति है, तो वो अपने अधिकारों का या अपने पद का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, तो ऐसा करने से अधिकार परीक्षा लेख द्वारा न्यायालय रोक सकता है। तो ये जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये वास्तव में वह गारंटी देता है जिसके द्वारा नागरिक अपने अन्य मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उनको रोक सकता है। अन्य मूल अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता,
कहाँ पे नहीं मिल रही है किसी भी नागरिक को और धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तो उच्च न्यायालय जाकर वो इसके लिए कार्रवाई कर सकता है या उन्हें क्रियान्वित करवा सकता है अपने उन अधिकारों को। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कैसा स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। और उनमें जो अनुच्छेद 32 है उसमें ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये विशेष महत्व रखता है। इसके अभाव में मौलिक हमारे जितने भी अधिकार हैं वो अर्थहीन होंगे, और इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। इन अधिकारों के हिस्से को संविधान की आत्मा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी।